नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसलर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में जो हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर थे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। और ये जो अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, पता नहीं कि वो सुसाइड है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन इसी चीज को एक बेस बनाते हुए मैंने सोचा कि आप सबसे मैं जो सुसाइड के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में लॉ है उस पर कुछ बातचीत आपके साथ कर लूं। तो दोस्तों, ये जो बातचीत का सिलसिला चालू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक स्टैटिस्टिक, एक डेटा रखना चाहता हूं। आपको बता दो दोस्तों, दुनिया में जितनी भी सुसाइड कमिट होती है उसमें से 34% सुसाइड जो है अकेले इंडिया में कमिट की जाती है। उसमें से जो हर थर्ड लेडी होती है सुसाइड कमिट करने वालों में से, वो इंडिया की होती है। और हर फोर्थ पर्सन, मेल पर्सन जो है इंडिया का होता है। और जो 19 to 29 का जो एज ग्रुप है वुमन का, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा सुसाइड कमिट किए जाते हैं वुमेन के द्वारा। तो ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है हमारे हिंदुस्तान के सामने, और हम इस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करके इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो है हमारा, वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट की है और वो अटेम्प्ट करने में अगर नाकामयाब रहा, तो उस पे जो है सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत उस पे मुकदमा चलाया जाएगा और उसमें मैक्सिमम जो है 1 साल की पनिशमेंट है। तो सोचो दोस्तों, अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, तो शायद उनपे एक मुकदमा चलाया जा सकता था। लेकिन ये जो लॉ है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, ये लॉ 1860 में ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। और उसके कुछ रीजन थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है खुद को मार देना या फिर खुदकुशी कर लेना, ये जो है क्राइम या फिर एक अपराध समझा जाता था, धर्म के खिलाफ भी और स्टेट के खिलाफ भी। लेकिन अभी जो मॉडर्न इरा है, मॉडर्न स्टेट की कंसेप्ट में जो है ये जो लॉ है, इसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो चुकी है। इसलिए इस लॉ को अमेंड करने के लिए या फिर इसको डिलीट करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, बहुत सारे स्टेजेस या बहुत सारे कोशिशें की गई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 42nd रिपोर्ट तो था 1971 में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, उसमें जो कहा था उन्होंने कि इस सेक्शन को डिलीट कर देना चाहिए। उसके बाद 1978 में पार्लियामेंट में भी एक बिल लाया गया, इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट 1978। ये जो बिल है राज्यसभा में पास हो चुका था, लेकिन जब तक ये बिल लोकसभा में आता तब तक लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी थी, और लोकसभा डिसॉल्व होने के कारण ये जो बिल है वो लैप्स हो गया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉ बनाया है जो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 2018 में अप्रैल मंथ में। तो ये जो लॉ है दोस्तों, ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट की है तो उस पर्सन को आईपीसी के सेक्शन 309 से ट्रायल नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सेक्शन 115 क्लॉज 1 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट की है तो ये माना जाएगा, इट इज प्रिज्यूम टू बी प्रूव्ड अदरवाइज, ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने जो है मेंटल स्ट्रेस के कारण ही सुसाइड अटेम्प्ट की है, तो उसे सेक्शन 309 से ट्रायल नहीं किया जाएगा। वैसे ही सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने इस तरह से मेंटल स्ट्रेस के कारण अगर सुसाइड अटेम्प्ट की है, तो उस पर्सन को गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपर केयर या फिर प्रॉपर साइकेट्रिक हेल्प और या फिर मेडिसिन देनी चाहिए, ना कि पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये जो लॉ है दोस्तों, ये आईपीसी का जो स्कोप है सेक्शन 309 का, वो रिड्यूस करता है, कम करता है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ जो हमारा एक ड्रॉबैक हमेशा हर बार आता है कि जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है, वो हमेशा की तरह ये जो लेटेस्ट लॉ है उससे वो अवेयर नहीं है, उतने एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 8 जून की ही केस है जो कि बेंगलुरु में हुई थी। उसमें एक कपल था जो भाग के आया था, उन्होंने जो अशोक नगर पुलिस स्टेशन है वहां पे सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, और
उन पे जो है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगाया गया, ना कि मेंटल हेल्थ केयर के अंडर उनको ट्रायल किया गया। ये दर्शाता है कि पुलिस ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है इस लॉ के रिगार्डिंग। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये सेक्शन है, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, इसके कुछ आर्गुमेंट फेवर में भी होते हैं, कुछ अगेंस्ट में भी होते हैं। तो हम जो है इसके जो फेवर में आर्गुमेंट है वो देख लेते हैं। इनके फेवर में आर्गुमेंट करने वाले ये कहते हैं एक्सपर्ट लोग कि ये जो लॉ है ये बुक में होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो सुसाइड कमिट कर लेंगे। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सेक्शन की जरूरत है बुक में। उसी के साथ जैसे पॉलिटिशियन लोग हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, आमरण उपोषण की घोषणा कर देते हैं, तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस लॉ की जरूरत है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट लोगों का मानना है। उसी के साथ इसका जो सेकंड साइड है वो ये है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट की है तो मेंटल टेस्ट के कारण जनरली की जाती है। अगर उस पर्सन पे सेक्शन 309 लगा दे तो पहले से वो मेंटल टेस्ट से सफर कर रहा है और उसी के साथ उनपे और एक चार्ज लगा दिया जाए तो वो एक एडिशनल बर्डन उनपे आ जाता है। तो इसका फायदा लेते हुए कुछ हॉस्पिटल के करप्ट ऑफिसर जो है, करप्ट ऑफिसर्स उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं कि हम आपकी केस जो है पुलिस ऑफिसर्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बदले में वो ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर्स होता है जो कि करप्ट होता है, वो भी इस चीज का फायदा उठाता है। तो इसके कुछ अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट है। हम जो है दोस्तों इसके कोर्ट का जो भी कुछ इस पे ओपिनियन है या फिर कोर्ट के कुछ इस पे सीरीज ऑफ केसेस है उसमें तो हम इन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जो मेन हमारे कोर्ट के ओपिनियन है वो हम देख लेते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बात सामने ये आती है कि जो हमारे संविधान में हमारे जो बुनियादी हुकूक है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उसमें से आर्टिकल 21 स्पेसिफिकली कहता है कि हर किसी को जिंदगी जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सामने, जिस तरह मुझे जिंदगी जीने का हक है, क्या उसी तरह मुझे जिंदगी खत्म करने का हक है? तो ये क्वेश्चन जब सुप्रीम कोर्ट में पी राथीनाम के केस में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हर एक इंसान को जैसे जिंदगी जीने का हक है वैसे ही जिंदगी खत्म करने का भी हक है, यानी कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई ऑल्सो। और इसका मतलब ये होता है कि अगर ये राइट टू लाइफ के साथ अगर राइट टू डाई भी है तो सेक्शन 309 जो है वो इरेशनल है, वो इनवैलिड हो गया। लेकिन उसी के बाद जब सेकंड केस में ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार क्वेश्चन रेज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कहा कि अननेचुरल डेथ जो इंसान करता है उसे हम राइट टू लाइफ में सेक्शन आर्टिकल 21 के पर्व में नहीं लाएंगे, यानी कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इस सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान कौर के केस में जजमेंट आया है। अब ये सब चीजें जानने के बाद हमें और एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा कि जो सेक्शन डिलीट करने की बात हो रही है उसकी फिजिबिलिटी के बारे में एक बार सोचे। उसी के बाद 2008 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट ने भी कहा कि जो पर्सन मेंटल स्ट्रेस से सफर कर रहा है और उसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उस पर्सन को जो है ट्रीटमेंट दी जाएगी, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीजें हमें ये दर्शाती है दोस्तों कि लगता तो ऐसा है कि ये सेक्शन होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। तो इसके जो रीजन है वो देखते हुए हमें दोनों चीजें लगती है, लेकिन इसे अगर थोड़ा ठीक से समझे हम तो मुझे जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये सेक्शन को जो है रीडिफाइन करने की जरूरत है। यानी कि उसी पर्सन को, जो पर्सन जेन्युइनली मेंटल स्ट्रेस से सफर कर रहा है, उस पर्सन को सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी से चार्ज ना किया जाए। इस तरह से उसको कुछ रिडिफाइन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अगर कुछ कंक्लूजन में बताऊं मेरी कुछ बातें, तो मुझे ये लगता है कि दिस इज एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डेवलप, टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम। इससे सुनहरा अवसर हमारे पास हो ही नहीं सकता कि हमारे जो मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो एज ग्रुप है 19 to 29, ये एज ग्रुप जो है
यंग एज ग्रुप होता है और इस एज ग्रुप में अगर कोई सुसाइड कमिट करता है तो इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर एनी कंट्री। अगर ऐसे यंग लोग सुसाइड कमिट करने लगे तो ये किसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, वो समझेंगे और जल्द से जल्द हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है या जो हमारी मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम है उसे इम्प्रूव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। अगर आपको मिस्टर काउंसलर के वीडियोस पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।